11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुनो। तुंगभद्र नाम नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वह नित्य लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत अतीत देशानंतर फिरते फिरते उस नगर में आए अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। वहाँ अतीत उतरे। राजा ने सीधा दिया रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कई भरते साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार चाकरों ने राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह के कारण राजा को दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, सो प्रेत ने मार लिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण मेहनती भी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपया दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू श्रवण कर, इसी तरह कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात कहे। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्लभ वीरप आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से रुधिर निकला। एक चली ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई जो इसको छुड़वा दो। इतने में एक और पंडित आया। उसने यह देखा, मुझको कहा, अरे हल जोतने वाले वीरप, तेरे कर्म चांडाल है। हे निर्दयी, तेरे खेत के पास वीरप का मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो छुड़वाता नहीं। सो मेरे श्राप से तू प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़े कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा, जब तुझको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब वीरप ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करें। तब वीरप ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत ने जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देह छूटकर देवदेही पाई। राजा का पुत्र जीवित हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उनमें चला गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी के पारायण हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैंकुट हो गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मैंने मन में कहा, पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ कर तुलसी में जल डाला करे। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। यह 11वें अध्याय का महात्म्य है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी जी की जय हो।